हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट और मज़ीद मैच से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, आईपीएल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, मैच प्रिडिक्शंस के लिए, मैच प्रीव्यूज़ के लिए हमारे यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम आपको आईपीएल के मैच राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में बताएंगे। आईपीएल 2017 फुल उरूज पर जा रहा है और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का ये आखिरी सीज़न होगा, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आप सब लोगों को पता होगा कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर पाबंदी लगी थी। उसके बाद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस की 2 टीम्स आई थी, इन दोनों की जगह भी उन्होंने रिप्लेस किया था। 2 साल के लिए उन दोनों पर बैन लगा था और ये आखिरी सीज़न होगा इन दोनों का, गुजरात लायंस का भी और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का भी। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स भरपूर कोशिश करेगी कि वो दोबारा अपने आप को इस टूर्नामेंट में इन रखने के लिए और आईपीएल की हायर अथॉरिटीज़ की इंट्रैक्शन हासिल करने के लिए कि टूर्नामेंट जीते, ताकि उनको दोबारा भी टीम में शामिल आईपीएल में शामिल इस फ्रेंचाइज को भी किया जाए। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने इस मरतबा एक अहम इकदाम उठाया, वो ये कि उन्होंने जो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है MS धोनी, उनको कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया के, जो कि देखा गया कि बहुत उभरते हुए खिलाड़ी के तौर पर कप्तान के तौर पर सामने आए, स्टीवन स्मिथ को उनकी जगह पर कप्तान मुकर्रर किया गया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने T20 की कैप्टनसी भी छोड़ दी थी और ODI की भी। इस वजह से जो ओनर हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के, उन्होंने कहा कि जब आपने उनकी कप्तानी छोड़ दी है तो फिर आप यहाँ से राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी भी छोड़ दें। ताकि उनकी विश नहीं थी कि वो छोड़ें, लेकिन उनको कहा गया, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं फिर ठीक है कप्तानी इसकी छोड़ता हूँ, तो उसकी जगह पर स्टीवन स्मिथ को कप्तान बनाया गया। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम एक अच्छी टीम है और उनके पास काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। इस मतलब ब्रिट में जो सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं, बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे महंगे आईपीएल 2017 की ऑक्शन में सबसे जो एक्सपेंसिव प्लेयर बिके वो बेन स्टोक्स बिके, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए में उनको ख़रीदा गया। और वो ख़रीदने वाली खुशनसीब जो फ्रेंचाइज थी वो थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को उनकी एक अशद ज़रूरत थी, उनको एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर की ज़रूरत थी जो बॉलिंग भी करे और डेथ में आके अच्छी बैटिंग करके जाए। तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त परचेज थी और बहुत सूटेबल परचेज थी। इस बार T20 क्रिकेट के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं और उतनी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, तो इसलिए एक अच्छी परचेज और हमेशा हर मैच खिलाया भी जाएगा इनको, क्योंकि ये अवेलेबल भी हैं पूरे टूर्नामेंट के लिए, ऑलमोस्ट ये अवेलेबल होंगे। तो एक अच्छी परचेज है। और बाकी खिलाड़ी की तरफ अगर हम आएँ तो ओवरसीज़ की तरफ पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओवरसीज़ प्लेयर में कौन कौन से प्लेयर होंगे। ओवरसीज़ में सबसे पहले प्लेयर का नाम लिया जाएगा वो तो बेन स्टोक्स हैं। बेन स्टोक्स किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, T20 क्रिकेट भी खेलते हैं, ODI क्रिकेट भी खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और हर फॉर्मेट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। और इवन के टेस्ट क्रिकेट में भी ये बहुत तेज़ रन बनाते हैं। इन्होंने रिसेंटली डबल सेंचुरी बनाई और काफ़ी कम गेंदों में बनाई। रिकॉर्ड तो नहीं बना सके, लेकिन एज वो देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट टेस्ट में भी बाकी प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 90 और 100 के स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं, तो एक अच्छे प्लेयर हैं। और इंग्लैंड की तरफ से हर तरह की क्रिकेट भी खेल रहे हैं, स्पेशली T20 और ODI के स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता है। फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी स्विंग बॉलिंग करते हैं, रिवर्सिंग भी करवा लेते हैं और वाइट बॉल से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करने की इनकी अहमियत है। और इनके लिए आप सबको पता है कि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में एक अलमनाक वाक़या ज़िंदगी में आया था जब उन्होंने 4 छक्के खाए थे। लेकिन क्या कि क्रिकेट है, क्रिकेट एक फ़नी गेम है, इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। उन्होंने इस पर दिल पर नहीं लिया और भी मुसद्दर में क्रिकेट को जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्लेयर के बारे में डिस्कस करें तो वो स्टीवन स्मिथ। दौर हाजिर के विराट कोहली के बाद अगर किसी प्लेयर का नाम लिया जा रहा है इस वक्त तो वो है स्टीवन स्मिथ। तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और अब तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी कर रहे हैं, T20 में भी, ODI में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी। तो एक बहुत अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी हैं, कप्तानी भी बहुत सेंसिबल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कप्तानी करते हैं, इसलिए स्टीवन स्मिथ बहुत अहमियत शामिल होंगे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए। और उनकी कारकर्दगी यकीनन बहुत अहमियत रखती है इनकी टीम के लिए और तो कप्तान भी हैं। और दूसरा इनको MS धोनी का साथ भी हासिल होगा तो कप्तानी में उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे तक एक पूरे अशरे तक डेकेड तक इंडिया की टीम की कप्तानी कर चुके हैं। तो इसके अलावा अगर हम और ओवरसीज पे अगर डिस्कस करें तो उसमें फैफ डु प्लेसिस हैं। फैफ डु प्लेसिस भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, साउथ अफ्रीका की T20 क्रिकेट के कप्तान हैं, ODI भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं T20 और ODI के। सेंसिबल प्लेयर हैं, हालात के मुताबिक खेलते हैं, 200 के स्ट्राइकर से भी खेल सकते हैं, बहुत आसानी से छक्का मार लेते हैं।
तो अच्छे खिलाड़ी हैं। फैफ डु प्लेसिस भी मुस्तकिल खेलेंगे और हर तकरीबन मैच भी इनको खिलाया जाएगा। फैफ डु प्लेसिस के अलावा एक और साउथ अफ्रीकन को इन्होंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया, क्योंकि ऑक्शन में तो इमरान ताहिर को इन्होंने नहीं लिया था, लेकिन ऑक्शन के बाद उनके अभी एक प्लेयर अनफिट हुए हैं, तो उसकी जगह पे इमरान ताहिर को राइजिंग सुपर जायंट्स ने एक बहुत अच्छी परचेज एक और उन्होंने की इस साल, वो थी इमरान ताहिर की। T20 में ODI में नंबर 1 ICC की रैंकिंग में बॉलर में बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से गेंद करते हैं और किसी भी प्लेयर को किसी भी आउट करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। गुगली भी बहुत ज़्यादा अबू रासिर है और गुगली से ही बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को ये अपने डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो रहे हैं और इकॉनमी इनकी आउटस्टैंडिंग है। T20 क्रिकेट में तो 4 के इकॉनमी से शायद ही कोई बॉलर जो करवाता हो वो ओवर, लेकिन इमरान ताहिर को ये कमाल हासिल है कि वो T20 क्रिकेट में भी 4 की औसत और 5 की औसत के दरमियान में रन देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो एक बहुत अच्छी परचेज़ की इन्होंने, मुस्तकिल खेलेंगे, तमाम मैच खेलेंगे। इमरान ताहिर के बारे में हम देखें तो इनकी टीम में एक मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से ओवरसीज़ प्लेयर हैं, लेकिन क्योंकि मैं यही तवक्को कर रहा हूँ कि बेन स्टोक्स खेलेंगे, स्टीवन स्मिथ खेलेंगे, फैफ डु प्लेसिस खेलेंगे और इमरान ताहिर खेलेंगे, यही 4 ओवरसीज़ प्लेयर खेलेंगे। और इसके अलावा एडम जैम्पा भी इनकी टीम में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यंगस्टर हैं, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम में ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट मुसलसल खेल रहे हैं। इसके अलावा डैनियल क्रिस्टियन भी हैं और उस्मान ख्वाजा भी हैं। उस्मान ख्वाजा को हो सकता है कि अगर फैफ डु प्लेसिस अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते जिसके लिए मशहूर हैं, तो उस्मान ख्वाजा को चांस दिया जा सकता है खिलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ओवरसीज़ प्लेयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत है इनके ओवरसीज़ प्लेयर की। अब थोड़ा सा लोकल प्लेयर की तरफ आए तो लोकल प्लेयर में सबसे पहले प्लेयर का नाम ये रहेगा, वो है MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया क्रिकेट में कोई नया नाम नहीं है, मुसलसल IPL भी खेल रहे हैं। IPL में पहले चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे, 2 सीज़न उन्होंने जितवाए चेन्नई सुपर किंग्स को, फिर उन पर पाबंदी लगी जिसकी वजह से राइजिंग सुपर जायंट्स की सेंटर वजूद में आई, तो उसमें भी इनको चांस मिल रहा है। नो डाउट के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे कप्तान हैं, मिस्टर कूल के नाम से पहचाने जाते हैं। तो MS धोनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं और IPL में उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआ किए जा रहे हैं कि वो IPL बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पर तकरीबन ऑलमोस्ट रिटायर होने के करीब जा रहे हैं। मेरी पर्सनल ये जजमेंट है कि वो सिर्फ 10,000 रन के लिए खेल रहे हैं। अगर 10,000 रन जिस दिन उनको ODI में कंप्लीट हो गए तो वो T20 और ODI क्रिकेट भी छोड़ देंगे। इसके अलावा इंडिया के और ICC के प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड हासिल करने वाले रविचंद्रन अश्विन भी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम में हैं। बहुत अच्छे बॉलर हैं, समझदार बॉलर हैं, किसी भी टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है इनको। शुरू में भी ओवर करते हैं, नए बॉल भी बहुत कमाल की बॉलिंग करते हैं, नए बॉल से भी, और टच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, थोड़ी बहुत ही बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो ये अपने बॉलिंग स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। कैरम बॉल इनका बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेटर इनका बहुत अच्छा है। तो रविचंद्रन अश्विन एक टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनके 4 ओवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तो रविचंद्रन अश्विन भी खरीदारी, और इसके अलावा इंडिया के एक और उभरते हुए खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे भी इनकी टीम में शामिल हैं। अजिंक्य रहाणे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंडिया की तरफ से हर तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो T20 क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है या ODI क्रिकेट है। अजिंक्य रहाणे इंडिया के उभरते हुए स्टार हैं, मुस्तकिल खेल रहे हैं और वन डाउन और टेल में जाके बैटिंग करते हैं। टेल रन तक खेलने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन T20 क्रिकेट में जब भी देखा गया है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से पहले राजस्थान रॉयल में खेलते थे, तो राजस्थान रॉयल फॉर्म भी लगी हुई है, तो अब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से खेल रहे हैं तो वो ओपनर ही आते हैं। तो ओपनिंग में आते हैं तो एक अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और जिनका रहाणे भी इनकी टीम में है। इसके अलावा माइनक अग्रवाल हैं, रजत भाटिया हैं, अशोक जिंदा हैं, सारे इंडिया की रणजी ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर आए हैं। माइनक अग्रवाल भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, पिछले सीजन उन्होंने IPL के देखा है, उन्होंने 2-3 परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी की थी, एंड में आकर बड़े क्विक रन किए थे और एक मैच इन्होंने अपनी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस वजह से जितवाए भी थे। मेन जो ये अपना फोकस करते हैं, इनकी ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं ये अपने ओवरसीज़ प्लेयर पर करते हैं, और ओवरसीज़ प्लेयर के अलावा जो बहुत ज़्यादा ये डिपेंड कर रहे हैं वो ये करेंगे बेन स्टोक्स पर, MS धोनी पर, और स्टीव स्मिथ पर, फैफ डु प्लेसिस पर और रविचंद्रन अश्विन पर। तो मेन फोकस इनका ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ना इनकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना इनकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बैलेंस टीम है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नाम ना तो इनके पास बैटिंग में, ना ही बड़े नाम इनके पास बॉलिंग में है, कि कुछ बड़े नाम बैटिंग में भी हैं, कुछ बड़े नाम बॉलिंग में भी हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का इस सीज़न के लिए, इस मैच के लिए। इसके अलावा दूसरे इनका जिनके साथ मैच है दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और 2 मरतबा IPL भी जीत चुकी है,
और इंडिया के जो विराट कोहली के बाद जो सबसे ज़्यादा मशहूर खिलाड़ी हो रहे हैं रोहित शर्मा, वो इसकी कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने पिछले 2 सीज़न में इनकी कप्तानी कर चुके हैं, उसके बाद अब तीसरा सीज़न है ये इनका कप्तानी का। और आईपीएल इनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। इसी परफॉर्मेंस की बेस पर इंडिया की टीम में भी आए, T20 क्रिकेट भी खेली, टेस्ट भी खेली, ओडीआई भी खेली। लेकिन पिछला ही हमने देखा कि 2016 का जो सीज़न था इनके लिए इंडिया की विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वो अच्छा नहीं रहा था। ना ये बड़े रन्स कर सके हैं उसमें, ना ही इनको ज़्यादा चांस मिला है। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में तो इनको बिल्कुल चांस नहीं दिया गया, लेकिन T20 क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में चांस दिया गया, लेकिन सक्सेसफुल सीज़न नहीं खेल सके। या हम ये भी कह सकते हैं कि विराट कोहली की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी पिछले सीज़न में, तो किसी और की तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं गई कि हम देखें कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। लेकिन एज ए होल जहाँ तक एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मैं देखता हूँ तो इनकी परफॉर्मेंस वाकई कोई इतनी खास नहीं रही उस सीज़न में। तो रोहित शर्मा के अलावा अगर हम देखें मुंबई इंडियंस की टीम में भी बहुत बड़े बड़े नाम है। अगर हम पहले ओवरसीज प्लेयर की तरफ आते हैं तो ओवरसीज प्लेयर में इनके पास हैं जॉस बटलर, इंग्लैंड से रखने वाले हार्ड हिटिंग बैट्समैन, कमाल की हिटिंग करते हैं। एंड में आकर दरमियान में जहाँ भी खिलाया जाए इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। इवन के इंग्लैंड की टीम में भी इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। अगर पहली विकेट लेट गिरती है तो 1 डाउन आ जाते हैं, 2-3 खड़े आउट होते हैं तो फिर इनको तीसरे नंबर पे दिया जाता है। अगर एंड पे 3-4 विकेटें भी गिर जाए तो 12 पर 6-7 नंबर पे भी आकर इन्होंने 100 बनाया हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली देखा नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे ही एंड में आकर बिल्कुल क्विकेस्ट, इंग्लैंड की जो क्विकेस्ट सेंचुरीज हैं 3, वो तीनों का रिकॉर्ड इनके पास है। फास्टेस्ट भी, सेकंड फास्टेस्ट भी और थर्ड फास्टेस्ट भी। तो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। इंडिया में भी अभी इनकी परफॉर्मेंस हमने देखी रिसेंटली, जो इंडिया के साथ अभी सीरीज इंग्लैंड की T20 में भी और ओडीआई में परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई थी। जॉस बटलर के अगर हम दूसरे प्लेयर देखें तो वो है मिचेल जॉनसन मुंबई इंडियंस की पिछले साल भी नुमाइंदगी की, इस साल भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त हाई आर्म फास्ट बॉलर हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्शन है और किसी भी बैट्समैन के लिए मुश्किल पेश कर सकते हैं। स्पेशली नए बॉल पे बहुत अच्छा बॉल करते हैं और बहुत एक सेंसिबल बॉलर हैं। बड़ी जल्दी प्लेयर को परख लेते हैं कि वो कहाँ खेलता है कहाँ नहीं खेलता, तो बहुत इंटेलिजेंट बॉलर हम इनको कह सकते हैं। मिचेल जॉनसन अभी इतनी उम्र भी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत फिट प्लेयर हैं और इनकी परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी अहमियत शामिल होगी। इसके अलावा लेसिथ मलिंगा इनकी टीम में, लेसिथ मलिंगा भी किसी हर बंदा जानता है, एक डिफरेंट एक यूनिक एक्शन उनका बॉलिंग का, जिसकी वजह से वो जाने पहचाने जाते हैं, अपने हेयर स्टाइल की वजह से बड़े जाने पहचाने जाते हैं। तो मलिंगा भी किसी तारीख के मुताबिक नहीं है और एक ही फ्रेंचाइज, इवन कि अब 10वां सीज़न है इनका मुंबई इंडियंस के साथ। वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्लेयर एक ही टीम के साथ 10 साल से खेल रहा है, तो मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट की हैसियत रखते हैं। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस की बेस पर ही इनको कप्तानी भी दी गई T20 की, लेकिन ये फिट नहीं हुए, अनफिट रहे, तो अपने कप्तानी का दौर इन्होंने अनफिट में ही गुजारा। उसके बाद अब इनको कप्तानी हटा दिया गया, लेकिन फिर भी T20 क्रिकेट के लिए बड़े यूज़फुल हैं। अभी रिसेंटली फिट होकर आए, शायद आईपीएल में ही खेलना था इन्होंने, इस वजह से ये फिट हुए और अब दोबारा आईपीएल में ये खेलेंगे। और अब श्रीलंका की टीम में भी इन्होंने 2 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। लेसिथ मलिंगा के बाद जिस प्लेयर का हम डिस्कस करेंगे वो है कैरन पॉलर्ड भी मुंबई इंडियंस की तरफ से मुसलसल खेल रहे हैं। 10 सीज़न हो गए इनको, लेकिन कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन्होंने कोई खास नहीं दिखाई। 2-3 मैचों में परफॉर्म करते हैं एक सीज़न में, उसके बाद बाकी बिल्कुल ऑफ ही जा रहे होते हैं। एज ए होल भी इनको वेस्ट इंडीज़ ने टीम से भी ड्रॉप किया हुआ है, तो कोई अच्छे यूज़फुल आजकल इनकी परफॉर्मेंस नहीं है और कोई अच्छे साबित नहीं होंगे। हो सकता है कि इनको मुंबई इंडियंस भी मैक्सिमम मैचों में ड्रॉप कर रही है, एक मेरा आइडिया हो सकता है खिलाएं भी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि अभी PSL भी इनके सिर्फ 2 मैच खेलेंगे, एक में उन्होंने 45 किया था और एक में 35। इसके अलावा किसी मैच में और PSL में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तमाम मैचेज जिनको खिलाए गए थे कराची की वजह से, कराची की परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं रही थी इसलिए PSL में, तो जिसकी वजह से अगर हम देखें कि कैरन पॉलर्ड का जहाँ ताल्लुक है तो वो हो सकता है कि इनको ड्रॉप किया जाए, उनकी जगह किसी और प्लेयर को चांस दिया, बल्कि लैंडल सिमंस को ही मुसलसल चांस दिया जाए खिलाने के लिए। अब हम लोकल प्लेयर की तरफ आते हैं। जहाँ तक लोकल प्लेयर का तारीफ है, लोकल प्लेयर में सबसे पहले जिस प्लेयर का नाम लिया जाएगा वो तो इनके कैप्टन है रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट बड़े अच्छे प्लेयर हैं। ओडीआई क्रिकेट उनके पास रिकॉर्ड भी है, सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल रन बनाने का। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 264 रन बनाए थे, वो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल रन किसी भी ओडीआई मैच में। तो रोहित शर्मा बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और खेलते भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी आराम से बैठ के खड़े होकर 6 भी लगा लेते हैं, गैप में बड़ी अच्छी प्लेसमेंट करते हैं। जिस दिन ये मैच खड़े हो जाते हैं, जिस मैच में ये खड़े हो गए हैं वो मैच तो डेफिनेटली ये जीती जाती है मुंबई इंडियंस की टीम, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी टीम में जसप्रीत बुमराह इंडिया के उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं
और इंडिया में तो इवन कि अभी देखा गया है कि जब तक MS धोनी थे वो भी इनको बिल्कुल एंड में देते थे, 12 से लेकर 20 तक एंड के 4 ओवर इनसे कराए जाते थे, वही 12 से लेकर 20 तक वही 8 ओवर होते हैं, 8 में से 4 ओवर बुमराह करवाते हैं। तो बड़े अच्छे एक T20 के बॉलर इनको मिले हैं और वनडे के भी डेथ में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर्स पे इनका बहुत कमाल है, बहुत अच्छी यॉर्कर्स करते हैं और बड़ी एक्यूरेट यॉर्कर इनकी होती है, तो इस वजह से इनको डेथ में ओवर दिए जाते हैं मैक्सिमम। ये देखा गया है कि अब इनके पास 2 बॉलर बड़े मेन है जो कि यॉर्कर पे बहुत ज़्यादा जिनकी स्पेशलिटी है, एक जसप्रीत बुमराह और एक लसिथ मलिंगा। तो बड़ी अच्छी है कि इनकी टीम में ये बन गया इनका पेयर। डेथ में 12 से 20 तक के जो ओवर होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं, विकेट भी ले जाते हैं। यॉर्कर्स का ये होता है कि थोड़ी सी मिस हो जाए, हिट हो जाए तो सिक्स भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो एक्यूरेसी बहुत काउंट करती है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, मलिंगा में भी और बुमराह में भी। तो बुमराह बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बहुत अच्छे यूज़फुल क्रिकेटर हैं T20 के। बुमराह के बाद इनकी टीम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस जैसे खेल रहे हैं, मुसलसल खेल रहे हैं। पंजाब में एक सीज़न खेले, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस में मुसलसल खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी कमाल की दे रहे हैं। बैटिंग में भी डेथ में आके 2-4 गेंदें जब लोग खेलने को मिलती हैं तो 4 में से 2 पे तो डेफिनेटली छक्के मारते हैं ये। और बॉलिंग में भी 4 ओवर इनके बड़े स्पेशल होते हैं हमेशा, और बड़े अच्छे तरीके से रोहित शर्मा इनको यूज़ भी करते हैं, दरमियान में भी दे देते हैं, मिडल में भी इनको शुरू में भी दे देते हैं, कभी कभी नया बॉल भी करवा लेते हैं इनसे अगर विकेट सपोर्टिंग है। तो एक अच्छे क्रिकेटर हैं और T20 के लिए यूजफुल क्रिकेटर हैं। इसके अलावा ब्रदर्स 2 इनके पास है, करुणल पांड्या और हार्दिक पांड्या तो अपनी परफॉर्मेंस IPL में परफॉर्मेंस की बेस पर ही इंडिया की तरफ से भी खेल चुके हैं, वनडे क्रिकेट भी और T20 क्रिकेट भी, और अब मुंबई इंडियंस की तरफ से दोबारा खेल के वो अपनी परफॉर्मेंस से दोबारा टीम में आना चाहेंगे। उनको अभी रिसेंटली ड्रॉप किया गया थोड़ा सा परफॉर्मेंस की वजह पे, क्योंकि बॉलिंग उनकी कुछ बेहतर थी लेकिन बैटिंग में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंडिया ने इनको थोड़ा सा ड्रॉप भी किया। इसके अलावा अगर देखें करुणल पांड्या पिछले सीज़न में इन्होंने 2 इनिंग्स बैटिंग के लिहाज से खेली, बहुत शानदार खेली। इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं बैटिंग में, इनको वो ऊपर भेज देते हैं जब भी जल्दी विकेट गिरती है। हिटिंग के लिए पावर प्ले का इस्तेमाल करने के लिए रोहित शर्मा इनको ऊपर भेज देते हैं, वन डाउन पोजीशन पर वाली आकर जब भी इनको मौका दिया गया तो इन्होंने मैक्सिमम परफॉर्म किया है। तो इसलिए बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। तो एक अच्छे क्रिकेटर हैं, T20 क्रिकेट के लिहाज से इंडियन क्रिकेट्स पर बड़े यूज़फुल होते हैं। करुणल पांड्या के बाद अगर हम देखें तो इनके पास जो पार्थिव पटेल हैं, ओपन खिलाया जाता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अब तो काफ़ी एज हो गई है। और इसके अलावा कोई अल्टरनेट विकेट कीपर जोल बटलर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जोल बटलर विकेट कीपिंग करेंगे। विकेट कीपिंग के प्राइज पार्थिव पटेल ही देंगे, तो पार्थिव पटेल टीम का मुस्तकिल एक रुकन के तौर पर खेलेंगे। इसके अलावा फास्ट बॉलर में अगर एक और इंडिया के ऊपर से फास्ट बॉलर विनय कुमार इनकी टीम में अच्छी बॉलिंग की, पिछले साल भी इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस इंडिया ने मुंबई इंडियंस ने 2-3 मैच भी जीते, डेथ में आके इन्होंने ओवर अच्छे करवाए थे और लिमिट इनको 15 रन की दी गई थी, तो वो रन इन्होंने नहीं पड़ने दिए थे। इसके अलावा करण शर्मा भी हैं, अच्छे लेग ब्रेक बॉलर हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो एक अच्छी बैलेंस टीम है, अच्छी परफॉर्मेंस भी IPL में इनकी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अमूमन देखा गया कि ये शुरू में मैच हारते हैं और आगे जाके मैच जीते हैं, यानी कि बैकअप करने की इनमें बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत है। अब थोड़ा सा मैच टॉस रिपोर्ट की तरफ आते हैं, जो कि मैच खेला जाएगा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान। उसकी टॉस रिपोर्ट की बात करते हैं तो टॉस बड़ी अहमियत शामिल होता है, क्योंकि एक तो डे एंड नाइट मैच होगा, पाकिस्तान के मुताबिक 8:30 बजे और इंडिया के मुताबिक 8 बजे मैच शुरू होगा, तो ड्यू का फैक्टर थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर मुंबई में खेला जाता है तो समुंदर वगैरह करीब है तो ज़्यादा ड्यू का फैक्टर होता है, लेकिन मौसम तो ड्यू का नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में देखा गया कि इस सीज़न में हल्की फुल्की सी ड्यू होती है। तो इस वजह से टॉस इसलिए हमें शामिल है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी तो वो डेफिनेटली पहले बैटिंग का फैसला करेगी, ताकि बाद में अगर ड्यू पड़ती है तो बॉलिंग की ग्रिप सीखनी होती है। तो इस वजह से टॉस बड़ी हमें शामिल होगा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अगर हम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स देखते हैं तो वो यकीनन जब भी टॉस जीतेंगे तो वो पहले ये बॉलिंग का फैसला करेंगे, बाद में बैटिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग जो है उनकी चेजिंग एबिलिटी जो है स्टीवन स्मिथ को देखा गया तो वही बड़े माहौल के मुताबिक है। शुरू में तो एक्स्ट्रा हिटिंग करनी पड़ती है, तो वो इस तरह के प्लेयर नहीं कि एक्स्ट्रा हिटिंग करें, वो हमेशा टारगेट को देख के अपने आप को उसी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। इसलिए MS धोनी चेजिंग स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, एंड में आते हैं और हमेशा से बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। तो इसलिए टॉस बड़ी अहमियत शामिल है। टॉस जो भी टीम जीतेगी डेफिनेटली वो पहले बैटिंग का फैसला करेगी, ना कि बॉलिंग का। टॉस का अगर हम पिच की तरफ आएँ तो मोस्टली इंडिया के विकेट और पुणे में ये मैच खेला जाएगा, MSD का होम ग्राउंड है।
MSD का होम ग्राउंड नहीं है, उनकी टीम का होम ग्राउंड है। MSD तो रांची उनका होम ग्राउंड है, लेकिन ये उनकी इस वक्त वो राइजिंग पुणे की तरफ से खेल रहे हैं, तो पुणे होम ग्राउंड को कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए पुणे को थोड़ा सा ये विकेट का एज और क्राउड का एज हासिल होगा, उनकी मर्जी के मुताबिक विकेट बनाई जाएगी। डेफिनेटली वो यही चाहेंगे कि अश्विन को विकेट सपोर्ट करे, तो विकेट जो भी बनेगी वह स्पिन बॉलर के लिए बनेगी और बैटिंग के लिए बनेगी। थोड़ी बहुत ही हेल्प करेगी स्पिन बॉलर्स को और इसके अलावा बैट्समैन को। अब मैच प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं, तो इस मैच की जो प्रेडिक्शन है मेरे लिहाज से, ये मैच जो है मुंबई इंडियंस की टीम ये मैच जीत जाएगी और अपनी कैंपेन का जो आगाज़ करेगी वो फतह के साथ करेगी। रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस ये मैच जीतने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। बहुत अच्छी बैलेंस टीम है, बहुत अच्छे बॉलर हैं। स्पेशली जो उनको मेरी तरफ से जो एज हासिल है वो इनको लसिथ मलिंगा और बुमराह का बहुत बड़ा एज है। उनके जो यॉर्कर उनकी हैं, जिस तरीके से वो टेस्ट में आके बॉलिंग करते हैं, तो कोई भी टीम अगर 150 रन भी बनाती है T20 में, जो क्या बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन ये उसको मुकम्मल डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि मुंबई इंडियंस की टीम ये मैच जीत जाएगी और अपने टूर्नामेंट का आगाज़ एक विक्ट्री के साथ करेगी और दोबारा इस अपने IPL 2017 में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जानी पहचानी जाती है। जो और मज़ीद मैच से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, IPL से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, मैच प्रेडिक्शंस के लिए, मैच रिव्यूज़ के लिए हमारे YouTube का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।